नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र में खनिज, पुलिस और कोयला माफिया, इन तीन कड़ियों के बीच कैसे कोयले के अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है और इन तीन कड़ियों में क्षेत्र के ग्रामीण चंद पैसों के लिए कैसे फंसे हुए हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये नजारा है लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नागमाड़ा परसोढ़ी ओपन खदान का। देखिए कैसे दिन दहाड़े कोयला माफियाओं के कहने पर कुछ ग्रामीण चंद रुपयों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कोयले की चोरी कर रहे हैं। इन्हें अपनी जान की परवाह तक नहीं है। कोयले के इस खुली खदान में एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कोयला चोरी करने में लगे हुए हैं। कोयले का अवैध उत्खनन करने के लिए इनके हाथों में औजार नजर आ रहे हैं। वहीं कोयले के परिवहन के लिए ये बाइक लेकर खुली खदान पहुंचे। अब आगे देखिए, कोयला चोरी करते वक्त जब इनकी नजर आवाज न्यूज के कैमरे पर पड़ी तो ये कैसे भागने लगे। आवाज न्यूज को लगातार जानकारी मिल रही थी कि लखनपुर क्षेत्र में कोयला माफियाओं के द्वारा खुलेआम अवैध कोयले का उत्खनन करवाया जा रहा है। कोयला माफिया ग्रामीणों को कुछ पैसे देकर अवैध तरीके से कोयले का उत्खनन करवा रहे हैं। वहीं लखनपुर पुलिस भी क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे कोयले चोरी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। पुलिस के हाथ कोयला माफियाओं को पकड़ने में कांप रहे हैं। इस मामले की जानकारी लगते ही आवाज न्यूज की टीम लखनपुर स्थित ग्राम नागमाड़ा परसोढ़ी खुली खदान पहुंच गई। यहाँ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण दिन दहाड़े कोयले की चोरी करते कैमरे में कैद हो गए। वहीं जैसे ही ग्रामीणों की नजर कैमरे पर पड़ी तो वे कैमरे को देखकर भागने लगे। कोई बाइक से भागते नजर आया तो कोई दुम दबाकर जंगल की ओर भाग निकला। सैकड़ों की संख्या में कोयला चोरी करते ग्रामीणों की जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई, उससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस स्तर पर लखनपुर क्षेत्र में कोयले का अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है। पुलिस और खनिज विभाग की मिलीभगत से रेत माफिया करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जबकि सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं जिम्मेदार खनिज विभाग भी कार्यवाही करते नजर नहीं आ रहा है। इधर लखनपुर पुलिस का कहना है कि समय समय पर पुलिस के द्वारा कोयला चोरी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठने लगा है। क्या पुलिस सिर्फ उन लोगों को पकड़ रही है जो चंद रुपयों के लिए कोयला चोरी कर अपना पेट भरने में लगे हुए हैं? पुलिस के हाथ उन तक क्यों नहीं पहुंचते जो ग्रामीणों को पैसे देकर कोयले का अवैध उत्खनन करवा रहे हैं? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी में है, हम लोगों ने जब सूचना मिली है तब तक लगातार वहां जाके कार्रवाइयां की हैं। कई टन कोयला हमारे द्वारा जब्त किया गया है अवैध रूप से। कई लोगों को जेल भी भेजा गया है। कुछ मोटरसाइकिल, कुछ साइकिल भी बीच में हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई करके कार्रवाई किया गया है। वैधानिक कार्रवाई जो भी बनी है हम लोगों ने किया है। इसके बाद भी अगर उसमें वहाँ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कोयला उत्खनन किया जा रहा है तो इसकी जब भी जैसी भी सूचना हमको मिलती है हम वहाँ तत्काल जाते हैं और कार्रवाई करते हैं। आवाज न्यूज के कैमरे में कैद हुई कोयला चोरी की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की कार्यवाही नाम मात्र की है, जबकि कोयला माफिया बेखौफ होकर अवैध उत्खनन करवाने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लखनपुर क्षेत्र में कोयले के अवैध उत्खनन पर रोक लगती है या नहीं, या फिर खाकी, खनिज और माफियाओं की मिलीभगत से कोयले का अवैध कारोबार जारी रहेगा। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए सुमित सिंह की रिपोर्ट। लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ वेतन विसंगति की मांग को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में संघ के द्वारा शुक्रवार को एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कई सालों से वेतन विसंगति की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ सरगुजा ने शुक्रवार को प्रदेश निकाय के आह्वान पर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से लिपिक कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 17 फरवरी को वे महानदी भवन मंत्रालय का घेराव करेंगे। लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ सरगुजा के जिलाध्यक्ष अखिलेश सोनी ने कहा
कि 17 फरवरी 2019 को बिलासपुर में आयोजित लिपिक अधिवेशन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया था कि आगामी वित्तीय वर्ष में लिपिक कर्मचारियों की मांग पूरी कर दी जाएगी, जबकि मुख्यमंत्री को घोषणा किए 2 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। हमारी जो है वर्षों पुरानी मांग है वेतन विसंगति को लेकर के, और ये हमारे लगभग 37 वर्षों से हम इसी मांग को लेकर अनवरत आंदोलन करते रहे हैं। सरकार को अपनी मांग मानने के लिए, बताने के लिए निरंतर हम प्रयास करते रहे हैं, किंतु आज भी हम निराश हैं। और इस बार जबकि फरवरी 2019 में 17 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी ने हमारे लिपिक अधिवेशन बिलासपुर में आयोजित हुई थी, उसमें उन्होंने आकर घोषणा किया था, सहर्ष घोषणा किया था कि हम आगामी वित्तीय वर्ष में आप लोगों की मांग पूरी कर देंगे। और उसी मांग को लेकर के चूँकि 1 वर्ष और बीत गया, दूसरा वर्ष भी बीत गया कोविड की वजह से, तो अब उचित समय है और हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात रखना चाहते हैं कि अब हमारे। वहीं सूरजपुर में भी प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर लिपिक संघ ने वेतन विसंगति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लिपिक संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि लिपिक शासन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। कार्यालय से लेकर मंत्रालय व स्कूल तक के योजनाओं के संचालन में लिपिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं हमारी मांग सिर्फ 500 रुपए बढ़ाने की है, जिसका सरकार पर 30 करोड़ रुपए का सालाना भार पड़ेगा। बावजूद इसके सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। आज ये हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर ये 1 दिवसीय ध्यानाकर्षण रैली निकालकर ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था। और इसके बाद ज्ञापन सौंपने के बाद जो दूसरा चरण का जो आंदोलन है हमारा, वो 17 फरवरी 2021 को मंत्रालय का घेराव का कार्यक्रम है। इसमें जो हमारी प्रमुख मांगें हैं, जो विगत 40 वर्षों से चली आ रही हैं, वेतन विसंगति का, चूँकि शासन प्रशासन ने कई बार माना है और कहते भी आए हैं कि ये जो लिपिक संवर्ग होते हैं वो शासन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। पूरे कार्यालय से लेकर, मंत्रालय से लेकर एक ब्लॉक स्तर तक, वो चाहे स्कूल तक, योजनाओं का संचालन, चाहे कार्यालय का संचालन करने में मुख्य भूमिका लिपिकों की होती है। परंतु इस पीड़ा को समझते हुए भी शासन के द्वारा पिछले शासनकाल में भी और अभी के शासनकाल में भी अभी तक लिपिकों की पीड़ा को समझते हुए भी वेतन विसंगति का निराकरण नहीं। अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम सकालो के पास ओमनी और 407 वाहन में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को पुलिस की मदद से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार की सुबह ग्राम सकालो स्थित मेन रोड पर रेत से भरी 407 वाहन और विपरीत दिशा से आ रही ओमनी कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ओमनी कार में सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना के बाद 407 वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद दोनों घायलों को पुलिस की मदद से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पीड़ितों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस की टीम ने 407 वाहन को जब्त कर लिया है। साथ ही वाहन चालक के खिलाफ गांधीनगर पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच कर रही है। सकालो गांव में जो मेन रोड है उसमें मारुति ओमनी और 407 रेत परिवहन में लगी गाड़ी थी, इसके आमने सामने टक्कर हुई है। दोनों गाड़ी बहुत बुरी तरह डैमेज है। मारुति ओमनी में सवार 2 व्यक्तियों को चोट लगी, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ट्रक ड्राइवर फरार है। ओमनी चालक की पहचान अभी नहीं हुई है। उनका नाम, घर वालों को संपर्क किया जा रहा है, बुला के उनसे उनके नाम पता बताया जाएगा। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR लिया जाके कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलरामपुर जिले में धान खरीदी के बाद अब धान के उठाव में हो रही देरी से समिति प्रबंधक चिंतित नजर आ रहे हैं। समय से धान का उठाव अगर खरीदी केंद्रों से नहीं किया गया तो धान के शॉर्टेज की रिकवरी समिति प्रबंधकों से होगी। वहीं जिला विपणन अधिकारी ने समिति केंद्रों से धान के जल्द उठाव करने की बात कही है। बलरामपुर जिले में इस वर्ष 15,62,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई है, जबकि धान खरीदी समाप्त होने के बाद अभी भी आधे से अधिक समिति केंद्रों में धान जाम पड़ा है। वहीं सरकार ने दावा किया था कि धान खरीदी और धान का उठाव साथ साथ किया जाएगा, जिससे समिति प्रबंधकों को धान की सूखती का अनावश्यक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन बलरामपुर जिले में सिस्टम की लापरवाही से समिति प्रबंधकों की चिंता बढ़ गई है। हजारों क्विंटल धान अभी भी समिति केंद्रों में जाम पड़ा हुआ है। समिति प्रबंधकों का कहना है कि अगर धान का उठाव समय रहते नहीं हुआ तो धान की सूखती के नाम पर उनसे रिकवरी की जाएगी। वहीं धान के उठाव को लेकर विपणन अधिकारी का कहना है कि अभी तक करीब 6 लाख क्विंटल धान का उठाव हो चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि समिति केंद्रों में जाम पड़े धान का उठाव जल्द कर लिया जाएगा। यहाँ उठाव न होने से हम लोग 40 किलो 700 ग्राम धान खरीदे हैं और अभी 15 दिन से उठाव नहीं हो रहा है, वो सूखती चला जा रहा है। अभी अगर उसको तौला जाए तो 40 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम इस तरह से बोरा आ रहे हैं। इसका भरपाई तो मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ता है, लेकिन अधिकारी इस चीज़ को मानते नहीं। बलरामपुर जिले में 15,62,000 क्विंटल का धान खरीदी हो चुका है, जिसमें से 6.5 लाख क्विंटल का उठाव हो चुका है और अभी 9 लाख क्विंटल समितियों में शेष है, जिसमें से शासन का जो कार्य योजना है वो संग्रहण के 4,62,000 क्विंटल संग्रहण के जाने का है और शेष जो 5 लाख क्विंटल है वो मिलों के माध्यम से उठाव करने का। अभी धीमी रफ्तार इसलिए हो गई थी क्योंकि अभी कार्य योजना शासन का 1 लाख क्विंटल संग्रहण के भंडारण करने का था, जिसको अभी बढ़ाकर 5,62,000 कर चुका है और जो आज से टीओ जारी हो रहा है और आज से उठाव में तेजी आएगी और मिलर्स के माध्यम से भी उठाव कर रहे हैं और मिलर्स को भी थोड़ा दबाव बनाकर उनके अंबिकापुर शहर में निगम के द्वारा किए जा रहे अवैध अतिक्रमण की कार्यवाही से नाराज कब्जाधारियों ने भू राजस्व परिषद के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में निगम कार्यालय का घेराव किया है। कब्जाधारियों का आरोप है कि निगम ने बिना सूचना दिए कब्जा हटाने की कार्यवाही की है। बीते दिनों शहर के पीजी कॉलेज के समीप शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों के खिलाफ निगम के द्वारा कार्यवाही की गई थी, जहां नगर की निगम टीम ने अवैध कब्जे को हटा दिया था। वहीं निगम की इस कार्यवाही से नाराज कब्जाधारियों ने भू अधिकार परिषद के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में निगम कार्यालय का घेराव किया है। कब्जाधारियों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा बिना नोटिस जारी किए कब्जा खाली करवाया गया है। वहीं कब्जाधारियों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनके आशियाने को नहीं उजाड़ा जाए। वहीं महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने कब्जाधारियों की मांगों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी मांगे अवैध हैं। साथ ही मेयर ने नजूल की भूमि पर अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले लोगों को स्वयं के सुविधानुसार व्यवस्थापन करने की अपील की है। निगम वाले आए वहाँ पे और क्या बोलते जेएसपी अचानक से लाके चढ़ा दिए। ये बच्ची सोई थी और किसी का नहीं सुने आए। दो बार मारे, तीसरा बार मारते तो ये बच्ची उस दिन मर जाती। नहीं, कुछ नहीं बताए थे हम लोग को। हम लोग गए दौड़ के, बच्ची सो रही थी, इसको हम लोग तो कैसे करके बचाए हम लोग इसको, बच्ची को। मांग ये था कि पीजी कॉलेज के सामने या तत्र शहर में जो बेचारे गरीब हैं, भीख मांग करके, ठेला ठुली चला करके, फुटपाथ में काम करके, नौकरी चाकरी अपना मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और प्लास्टिक का और पुट्ठा का झोपड़ी बनाकर उसमें रह रहे हैं। निगम वाले जब पाते हैं तब जा करके तोड़ ताड़ करने लगते हैं। मेरा निवेदन ये है कि यदि उनको तोड़ना है तो बड़े बड़े लोग जो बिल्डिंग बना के रह रहे हैं, पुनर्वास के भूमि में रह रहे हैं, नजूल के भूमि में रह रहे हैं, शासकीय भूमि में रहे, उनको तोड़ें। ये छोटे छोटे गरीब 15-20 साल से रह रहे हैं। अभी कॉलेज के सामने से जो वहाँ पे अवैध कब्जाधारी हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और उनकी मांगों को मैंने देख रहा था कि नजुल में बसे हुए लोगों को व्यवस्थापित किया जाए, आवास दिया जाए, पानी दिया जाए, लेकिन उनकी मांगें अवैध हैं। मैं इसको सरासर खारिज करता हूँ क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा एक तो जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके लिए पट्टा दे दिया गया है। हमें माननीय न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करना है
दूसरा कि जो रोड साइड है वो निगम क्षेत्र के अंदर में निगम के भूमि होती है, जिसमें वो अपने आवश्यकता अनुसार और ज़रूरतमंदों को वहाँ पे व्यवस्थापन के तहत दुकानें वगैरह या जो भी सुविधा उपलब्ध कराती हैं वो करना रहता है। अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम लाल माटी के 17 नवीन राशन कार्ड धारियों को 3 महीने से राशन का वितरण नहीं हुआ है, जिससे हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि खाद्य विभाग द्वारा जारी आवंटन सूची में इन हितग्राहियों का नाम भी अंकित है। बावजूद इसके राशन दुकान संचालक नवीन राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न देने से मना कर रहे हैं। वहीं राशन दुकान के संचालक का कहना है कि आवंटन प्राप्त नहीं होने की वजह से नवीन हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है। सर अभी तक तो क्या बोलूँ, आवंटन नहीं आया है। जैसे आ जाता है उनको हम बुला के वितरण कर देंगे। सर जानकारी तो वैसे लेने आते हैं तो है, वो तो सर हम लोग को बाद में पता चला तो फिर हम संपर्क नहीं किए हैं, और पिछले बार मीटिंग में भी हम नहीं गए थे। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।